लोकतंत्र में चुनाव जीतना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है लोगों के दिल जीत लेना। क्योंकि सत्ता 5 साल की हो सकती है, लेकिन जनविश्वास पीढ़ियों तक साथ चलता है। किसी नेता की असली ताकत उसके भाषणों में नहीं, बल्कि उन लोगों में दिखाई देती है जो बिना किसी आदेश, बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ के उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। जब कोई कलाकार कैनवास पर किसी का चित्र बनाता है तो लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोई किसान अपनी ही फसल को कैनवास बना दे, जब मक्के का पूरा खेत एक विशाल तस्वीर में बदल जाए, जब धरती ही किसी चेहरे का आकार ले ले, तो यह केवल कला नहीं रहती, बल्कि चर्चा, जिज्ञासा और जनभावनाओं का विषय बन जाती है। ऐसा ही एक दृश्य उस समय देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनके कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मक्के के खेत में उनकी विशाल तस्वीर उकेर दी। देखते ही देखते यह दृश्य सोशल मीडिया पर छा गया। जिसने देखा वह कुछ पल के लिए ठहर गया। लेकिन सवाल सिर्फ उस तस्वीर का नहीं है, सवाल उस भावना का है जिसने कुछ लोगों को इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। क्या यह केवल एक जन्मदिन का उपहार था, या फिर उस लोकप्रियता की झलक थी जिसकी चर्चा लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। वायरल वीडियो में चारों ओर हरे भरे मक्के के खेत थे, ऊपर उड़ता हुआ एक ड्रोन कैमरा था, और जैसे जैसे कैमरा ऊंचाई पकड़ता गया, धरती पर एक तस्वीर उभरने लगी। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, यह वास्तविकता थी। यह था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विशाल चित्र, जिसे उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मक्के के खेत में तैयार किया। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए हैं और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए। इस अनोखी कला को देखकर लोगों के मन में एक ही सवाल उठा, आखिर किसी नेता के लिए इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहां से आती है। कहा जाता है कि लोकप्रियता खरीदी नहीं जाती, उसे वर्षों के संवाद, व्यवहार और जनसंपर्क से अर्जित किया जाता है। अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, विदेश में उच्च शिक्षा, फिर राजनीति में प्रवेश और कम उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की जिम्मेदारी संभालना। उनकी राजनीतिक शैली को लेकर समर्थक अक्सर कहते हैं कि उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद करने का प्रयास किया। यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा उनके कार्यक्रमों, सभाओं और सोशल मीडिया अभियानों से जुड़ते दिखाई देते हैं। बेशक लोकतंत्र में हर नेता के समर्थक भी होते हैं और आलोचक भी, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब कोई समर्थक अपने खेत को ही कला का माध्यम बना देता है, तब वो केवल एक तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि अपनी भावना को भी आकार देता है। उस मक्के के खेत में उभरी तस्वीर केवल पौधों की कतारें नहीं थी, वह धैर्य था, वह कल्पना थी, वह कई दिनों की योजना और मेहनत का परिणाम था। और सबसे बढ़कर वह अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका था। आज की राजनीति केवल मंचों और रैलियों तक सीमित नहीं रह गई है। सोशल मीडिया, नई तकनीक और रचनात्मक अभिव्यक्तियां राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं और चर्चा का विषय बन जाती हैं। यह कहानी हमें एक और संदेश देती है, यदि इरादे मजबूत हो तो खेत भी कैनवास बन सकता है, फसल भी कला बन सकती है और मेहनत एक मिसाल बन जाती है। आखिर में यह कहानी किसी एक तस्वीर की नहीं, यह उस भावात्मक जुड़ाव की कहानी है जो लोकतंत्र में समर्थकों और नेताओं के बीच समय के साथ बनता है। अब यह तय करना जनता का काम है कि वह इस घटना को केवल एक कलाकृति मानती है, एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखती है, या फिर समर्थकों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के विचार का सम्मान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।